हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही कहीं ना कहीं शानदार पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, नया लॉलीपॉप, युवाओं को एक नया लॉलीपॉप दिया गया है। ये कैसा लॉलीपॉप है, क्या है, पूरी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जल्दी से चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि कल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों के द्वारा काला दिवस मनाया गया। अब ये जो बात है, शासन प्रशासन सारे लोगों तक पहुँच चुकी है। साथ में कल बहुत सारे जो न्यूज़ चैनल है उसमें इसे प्रसारित किया गया। तो जाहिर सी बात है, दबाव बन चुका है। दूसरी तरफ राज्यपाल ने भी जो है राज्य सरकार को रोस्टर जारी करने के संबंध में पत्र लिखा था। अब युवाओं की तो मांग ऐसे ही भर्ती के है ही, साथ में इसके अलावा भी है। ये सारी प्रक्रियाएं तभी होगी जब रोस्टर प्रणाली जारी होगा। तो युवाओं का तो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है कि रोस्टर प्रणाली जारी करें, और आप सभी ये चीज में संलग्न है तो सरकार भी कहीं ना कहीं अब गंभीरता की ओर चल रही है। इसकी सबसे पहले गंभीरता का परिचायक ये है कि लगातार कंटिन्यू अखबारों में आरक्षण के संबंध में कंटिन्यू लेख जो है वो छापे जा रहे हैं। अच्छे बड़े बड़े जो बोलना चाहिए पत्रिकाएं हैं, उनमें न्यूज़पेपर है, उसमें ये सारी चीज़ें छप रही है। तो इसका कारण क्या है? कारण यही है कि 5 दिसंबर को जो भानुप्रतापपुर में अनुसूचित जनजाति सीट का जो है वो चुनाव है, तो सरकार को कहीं ना कहीं लाना ही पड़ेगा। और अगर आरक्षण पर स्थिति क्लियर नहीं करती सरकार, तो उनको ही दिक्कत होगी, क्योंकि 5 दिसंबर को चुनाव है और विपक्ष पार्टी जो है उन पर ये आरोप लगा सकती है कि आरक्षण के संबंध में बहुत सारे आरोप जो है लगा सकती है। फिलहाल ये सारा केस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं युवाओं को कुछ न कुछ मात्रा में शांत कराने के लिए, ताकि युवाओं को लगे कि भाई आप लोगों के लिए भर्तियां आएंगी, परंतु भर्तियां तब तक नहीं आएंगी जब तक रोस्टर प्रणाली जारी नहीं होगा। आरक्षण पर रोस्टर प्रणाली जारी नहीं होगा तब तक भर्तियां नहीं आएगी। इसी को शांत कराने के लिए आज आपके न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में एक लेख छपा है जिसमें बताया गया है कि 10 मेडिकल कॉलेज में 4000 पदों पर भर्तियां होंगी। ये हालांकि इसके पहले भी एक बार और आया हुआ था, परंतु अभी तक कोई अता पता नहीं। फिर इसे एक बार और छापा गया और बताया गया कि अक्टूबर महीने में जो है प्रस्ताव भेजा गया था। पहले इसे अलग अलग संस्थानों के द्वारा, जो कॉलेज है उसके द्वारा भर्ती कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब जो है व्यापम के माध्यम से ये 4000 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें बेसिकली तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियां होंगी, जिसमें कि वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन, इस प्रकार के पद रहेंगे। तो ये है तो अच्छी बात, और आज नहीं तो कल ये भर्तियां आएगी जरूर, परंतु आएगी तब जब रोस्टर प्रणाली जारी किया जाएगा। इसमें आप देखेंगे, इसमें पूरी चीजें लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये भी लिख दिया गया है कि कहीं ना कहीं आरक्षण पर ये पूरी भर्तियां रुकी हुई है, और जब तक आरक्षण का रोस्टर प्रणाली जारी नहीं हो जाता तब तक ये भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये जरूर बताया जा रहा है कि आप लोगों के लिए भर्तियां आएंगी, चाहे वो 1792 पदों की बात हो, 4000 पदों की बात हो, 10,000 शिक्षक भर्ती की बात हो। कहा जरूर जा रहा है कि भर्तियां आएंगी, परंतु जमीनी स्तर पर अभी तक भर्तियां नहीं आई हैं। कारण है रोस्टर प्रणाली। इसके संबंध में देखिएगा, आज एक फिर से रोस्टर प्रणाली के संबंध में एक न्यूज़पेपर छपा है, उसमें बताया गया है कि जो नेता है, अधिकारी है और समाज संगठन है, वो जो है दूसरे राज्य जाने के लिए रेडी है, और यहाँ पे बिना विशेष सत्र लाए भी अध्यादेश जारी कर सकती है गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लगेगा कि भाई अध्यादेश अब जारी करना पड़ेगा, तो चूंकि आज मुख्यमंत्री जी हिमाचल प्रदेश से वापस भी आ रहे हैं, अभी तक वो 4 दिन के दौरे में गए थे चुनाव प्रसार में, अब वो वापस भी आ रहे हैं आज,
अब वापस जब आ रहे हैं तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये सारी प्रक्रियाएं, जब उनको लगेगा नहीं भाई चुनाव भी है और अध्यादेश जारी करना ही पड़ेगा, और किस वर्ग को, अभी चूंकि हाल ही में सामने चुनाव है तो वर्तमान में 32% आरक्षण उनके लिए एक गले की फांस बन चुकी है कि करेंगे क्या, किस वर्ग को कम देंगे, क्योंकि एक क्वांटिफाइड डाटा आयोग का जो डाटा है उसको भी एकत्रित किया जा रहा है और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई है। तो अच्छी बात यह है कि 18 नवंबर को जब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है तो उसके पहले सरकार वहां तक वेट करेगी कि 18 नवंबर तक क्या फैसला हो जाता है। फिलहाल आज जो है EWS में जो 10% आरक्षण दिया जा रहा है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का फैसला का दिन है, इस प्रकार से बताया जा रहा है। तो उस पर भी जो है एक बताया जा सकता है या एक अनुमान लगाया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देगा। हालांकि राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में जो अध्ययन दल भेज रहा है उन सभी राज्यों का जो पेच है वो भी सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, तो वो वहाँ पे भी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ जो आरक्षण वाला मामला है वहाँ पे की क्लैरिटी नहीं है कि चलो सभी में सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है। तो यहाँ पे राज्य सरकार को सोची समझी रणनीति के तहत कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि अगर चीज़ें फंसेगी तो फिर आने वाले समय में आने वाले युवाओं के लिए दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान विशेषकर रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी की स्थिति को निपटने के लिए जो है कुछ भी नीति नहीं अपनाई जा सकती। राज्य सरकार को एक और भी ये काम करना पड़ सकता है कि वर्तमान में 50% आरक्षण रोस्टर प्रणाली के तहत जो है भर्ती विज्ञापन जारी कर दे और उसमें एक पॉइंट लिख दीजिए कि ये जो भी है निर्णय जो रीट क्रमांक है उसके अधीन रहेगी, और अगर जो भी आएगा उसके बाद जैसा कि वर्तमान परिदृश्य में हो रहा है वैसा कर दिया जाएगा। एक प्रकार से इस प्रकार से बीच का रास्ता निकाल के भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले भर्तियों को, आने वाली नियुक्तियों को किया जा सकता है। फिलहाल ये एक बहुत ही बड़ा और गंभीर मुद्दा है सरकार को, और कहीं ना कहीं युवाओं को शांत कराने के लिए आज जो आपके न्यूज़पेपर में छापा गया है कि 4000 पदों पर स्वीकृति मिली है, इस स्वीकृति का फायदा युवाओं को तब मिलेगा जब रोस्टर प्रणाली आएगी, और रोस्टर प्रणाली आने के बाद जो है ये पूरी भर्तियां निकलेगी। फिलहाल पॉजिटिव न्यूज़ तो यही है कि भर्तियां हैं तो आप लोग तैयारी तो करते रहिएगा, तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तैयारी के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तैयारी आपको करते रहना है, लेकिन साथ में सभी चीज़ों पर भी ध्यान देते रहना है, क्योंकि याद रखिएगा पढ़ाई करके ही आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब तक वैकेंसियाँ नहीं आएगी आपके पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। आप पढ़ते रहिएगा लेकिन बाकी सब चीज़ों पर भी ध्यान विशेष कर रखिएगा। तो यही आप सभी को एक पॉजिटिव और जानदार शानदार न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मंडे पॉजिटिव अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।